फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जो कि एसोसिएटेड प्रेस द्वारा पब्लिश करी गई है, जहां ये दावा किया जा रहा है कि फ्रेंच इंटेलिजेंस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि चाइना ने अपनी एम्बेसीज को डिप्लॉय किया हुआ था रफाल के अगेंस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इंडिया पाकिस्तान के क्लैश के बाद। तो जो पाकिस्तानी क्लेम्स थे जो कि फॉल्स थे, उसको ज़्यादा प्रोपेगेट करने में चाइना का बड़ा हाथ था। पर्दे के पीछे इन्होंने रोल प्ले किया है, पेड आर्टिकल्स भी पोस्ट करवाए हैं, साथ ही साथ ये नैरेटिव भी पोस्ट कराया गया है कि 3 रफाल J-10 को यूज़ करते हुए इन्होंने शूट डाउन किए हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे चाइना द्वारा इनके J-10 पर किल मार्किंग लगाई गई है जो कि फेक थी, और क्यों ये इतना प्रमोट करते। स्पेशली इंडोनेशिया के केस में आपको न्यूज़ सुनाई दी होगी कि इंडोनेशिया अब रफाल नहीं लेना चाहता है। ये भी बीच में आई थी, ये चाइना द्वारा ही पुश कराई जा रही थी क्योंकि इंडोनेशिया द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 40 के ऊपर रफाल लिए जा रहे थे। उसको डिरेल करने के लिए चाइना की कोशिश ये थी कि रफाल के अगेंस्ट में इनके J-10 प्लेटफॉर्म्स इंडोनेशिया द्वारा ले लिए जाएं ताकि पाकिस्तान को छोड़कर इस प्लेटफॉर्म को अगेन एक एक्सपोर्ट सक्सेस मिले। तो आजकल का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है और चाइनीज़ फाइटर प्लेटफॉर्म को जल्दी कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान की मजबूरी है, इसलिए पाकिस्तान द्वारा भी ये लिए गए हैं, वरना पाकिस्तान की प्रायोरिटी भी ये प्लेटफॉर्म नहीं थे। सुबह के वीडियो में ये चीज़ हमने विस्तार से डिस्कस करी है, जहाँ पर हमने बताया था कि पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिकन F-16 ब्लॉक 70 प्लेटफॉर्म चाहिए थे, जो कि अमेरिका के मना करने के बाद नहीं मिल पाए और इनको फिर चाइना की तरफ जाना पड़ा, जहां से इनको J-10C प्लेटफॉर्म मिले हैं। तो इस कॉम्बैट में इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने इस्तेमाल किया और फिर फेक क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि हमने इंडियन एयरफोर्स के 6 एयरक्राफ्ट गिराए हैं, जिसमें से 3 रफाल हैं। तो ये जो 6 एयरक्राफ्ट का क्लेम है, इसको पूरी तरीके से इंडिया ने डिनाई किया है। हालांकि इंडिया द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया है कि कुछ कॉम्बैट लॉसेस इंडिया के हुए हैं। इसमें फ्रेंच एयरफोर्स चीफ का ये कहना है कि जो पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि 3 रफाल गिर गए हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। हमें जो एविडेंस मिले हैं उसमें ये पता लगा है कि टोटल ही 3 एयरक्राफ्ट गिरे हैं, जिसमें से 1 रफाल है। और उसमें भी ये क्लेम करना कि J-10 की PL-15 से इनको शूट डाउन किया गया है, पूरी तरीके से गलत है। इवन पाकिस्तान में अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज करते हुए एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया है, कुछ जगह क्लेम करना है कि हमने J-10 को यूज करते हुए PL-15 से शूट डाउन किया है। बाकी यहाँ तक एब्सर्ड क्लेम किए जा रहे हैं कि 200 किलोमीटर की रेंज में एक शॉट लिया गया था जहां पर रफाल को शूट डाउन किया गया है। तो ये चीज़ हमने पहले भी बताई है कि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, हमने डेडिकेटेड वीडियोस में बना रखा है। ये फेक क्लेम्स हैं और ये इतना ज़्यादा बोल गए हैं कि जो झूठ है वो पकड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये इस लेवल पर झूठ बोल रहे हैं जिसको टेक्निकली भी सही नहीं प्रूफ किया जा सकता। बाकी हमारी जहाँ तक पर्सनल नॉलेज है, एक भी एयरक्राफ्ट J-10 द्वारा PL-15 को यूज़ करते हुए शूट डाउन नहीं किया गया है। ये बात ज़रूर है कि J-10 ने मल्टीपल PL-15 फायर ज़रूर करी थी, लेकिन एक भी टारगेट को कनेक्ट नहीं कर पाई। आपको जो डेब्री मिले हैं और इवन कम्प्लीटली इंटैक्ट डेब्री मिले हैं, वो इसका सबूत है। बाकी बीच में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया ने इंटेंसिव डिकॉय डिप्लॉयमेंट किया था, जिसको पाकिस्तान द्वारा फाइटर प्लेटफॉर्म समझा गया था। तो उनको शूट करने के चक्कर में इन्होंने मल्टीपल मिसाइल्स लूज करी हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि इंडिया के रफाल और Su-30 MKI एक्स गार्ड डिकॉयज को यूज़ करते हैं, जो कि इसराइल से आते हैं। ये डिकॉयज एयरक्राफ्ट से डिप्लॉय होते हैं एक केबल के थ्रू, और एनिमी को लगता है कि वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, क्योंकि ये डिकॉय जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मैच करते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो कि एनिमी को कंफ्यूज करता है। तो जितने नंबर्स पाकिस्तान द्वारा कोट किए जा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज आए थे, उतने आए भी नहीं थे, उतने इनको दिख रहे थे। रियलिटी ये है। और इतने देखकर इन्होंने अंधाधुन मिसाइल्स फायर करी, जिसमें से एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाई। हो सकता है एक मिसाइल इनकी टोड डिकॉय को लगी हो, जिसकी वजह से वो फटी हो और डिकॉय गायब हो गया हो, तो इनको लगा हो कि फाइटर एयरक्राफ्ट गिर गया है। तो उस केस में भी हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। बाकी इनको पता है कि ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, चाइना को पता है ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि एक कॉमन सेंस क्वेश्चन भी उठता है कि अगर आप इतने इफेक्टिव थे तो खाली एक ही दिन में आपकी इफेक्टिवनेस क्यों दिखी, उसके बाद आप कहाँ चले गए थे। बाकी बात करें इंडिया की, तो इंडिया की साइड से भी एरर हुई है। ये चीज़ सीडीएस ने भी मानी थी पहले दिन के ऑपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट लूज हुए हैं। तो इस चीज़ को भी सही किया गया और बाद में ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ गई, और जो हमने डैमेज करी है 9th और 10th को, वो दुनिया ने देखी। बाकी जो J-10 के स्टॉक्स को लेकर
कहानी चलाई जा रही थी कि इनके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, डसॉ एविएशन के नीचे जा रहे हैं, वो भी बाद में पलट गया। J10 के जो स्टॉक्स है वो कई दिनों तक नीचे ही गिर रहे थे, वहीं पर डसॉ एविएशन के ऊपर ही चलते चले गए। तो चाइना द्वारा यहाँ पर एक बड़ा गेम खेला जा रहा था। जितनी पावर है नहीं उतनी दिखाने की कोशिश करी जा रही थी। J10 को एक ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट किया था मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, और इनकी मल्टीपल एम्बेसीज इनके इसी प्रोपेगेंडा को फैलाने में लगी हुई थी, स्पेशली इंडोनेशिया के केस में जहां पर रफाल उनके द्वारा लिया जा रहा था। तो फ्रेंच इंटेलिजेंस की भी यही फाइंडिंग है। तो ये चीज़ हमने पहले भी एक्सप्लेन करी थी कि आर्म्स और वेपन्स का जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लॉबिंग चलती है। हर एक मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी जाती है, हर एक मिस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है ताकि अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर स्टेक पर होती है। इवन रफाल की परफॉर्मेंस को डाउन प्ले करने में अमेरिकन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि रफाल इनके लिए एक बहुत बड़ा राइवल है एक्सपोर्ट मार्केट में, और रफाल की वजह से इनके मल्टीपल प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इवन हमने ट्विटर पर इस चीज़ को भी हाईलाइट किया था कि कैसे जब वेस्टर्न प्लेटफॉर्म, जिसमें स्पेशली अमेरिकन प्लेटफॉर्म, शूट डाउन किया जाता है तो मीडिया की रिपोर्टिंग का तरीका क्या होता है। इस चीज़ को वो इंसिडेंट के तौर पर दिखाते हैं, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया जाता कि रशियन प्लेटफॉर्म ने इन्हें शूट डाउन किया है। हाल ही में जो यूक्रेनियन F-16 शूट डाउन हुआ था उसको भी ऐसे शोकेस किया गया कि इस F-16 ने शूट डाउन होने से पहले करीबन 7 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद ये गिर गया। अपने आप तो नहीं गिरा, पर इस चीज़ को रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं किया गया। तो लड़ाइयों के साथ इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का जो दौर है वो चालू हो जाता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमें भी समझना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटजीज को उस हिसाब से बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से डिवाइड है मिलिट्री और सिविलियन पॉपुलेशन का, उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। मिलिट्री को सिविलियंस के साथ कोऑपरेट करने की रिक्वायरमेंट है ताकि इस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर भी किया जा सके और जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोपेगेट भी किया जा सके। क्योंकि चाइना जैसी कंट्री और इवन पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान में तो मिलिट्री ही चलाती है, पर चाइना जैसी कंट्री जो है ये गवर्नमेंट लेवल पर ये गेम खेल रही हैं। इनकी एम्बेसीज मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में लगी हुई हैं। तो ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर का जो आउटपुट है वो ये है कि हमने ऑपरेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 7 तारीख को भी जब हमारे 3 एयरक्राफ्ट भले लूज हो गए पर 9 टारगेट्स हमने डिस्ट्रॉय किए, और उसके बाद भी जब इनके 11 एयरबेसेस को हमने टारगेट किया और ये कुछ भी नहीं कर पाए और इनके सारे अटैक फेल हुए। और ये चीज़ भी एक्नॉलेज करने वाली है कि जिस जगह पर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो इन्फॉर्मेशन डोमेन है। ना ही हम अपनी बात को ढंग से सामने रख पाए, ना ही मिस इन्फॉर्मेशन ढंग से काउंटर कर पाए, और ना ही जो हमने अचीव किया उसको ढंग से बता पाए। कोशिश करी है पर इसमें और ज़्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट है। होपफुली इस डोमेन में भी हम पहले से ज़्यादा काम करेंगे ताकि फ्यूचर में ये चीज़ हमारी बेहतर हो सके, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है कॉम्बैट का। इजराइल और ईरान की लड़ाई में ये चीज़ हमने देख ली थी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।